अगर आप अपनी भावनाएं पब्लिक में दिखाते हैं तो आपको लगता है कि आप ऑनेस्ट हैं, लेकिन सच्चाई ये है, लोग आपको पढ़ रहे होते हैं, आपको समझ रहे होते हैं, आपकी कमजोरियां नोट कर रहे होते हैं, और सबसे खतरनाक बात, वे उन कमजोरियों का इस्तेमाल कभी भी, कहीं भी आपके खिलाफ कर सकते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी भावनाएं कंट्रोल करते हैं, और दूसरे वो जिन्हें दुनिया कंट्रोल कर लेती है। अगर आप पब्लिक में अपनी इमोशंस खोल देते हैं तो याद रखिए, आपने अपनी आत्मा नहीं दिखाई, आपने अपने हथियार फेंक दिए। आज हम समझेंगे कि पब्लिक में अपनी भावनाएं दिखाना आपके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान क्यों है, और डार्क साइकोलॉजी क्या कहती है इस बारे में। अध्याय 1, पब्लिक इमोशंस, पब्लिक वीकनेस। पब्लिक में आप जो इमोशन दिखाते हैं वो आपका फायदा नहीं, आपका डेटा बन जाता है। आप गुस्सा करते हैं, लोग जान जाते हैं कि आपको कैसे ट्रिगर करना है। आप रोते हैं, लोग समझ जाते हैं कि आपको कैसे गिल्ट देना है। आप परेशान होते हैं, वे जानते हैं कि आपको कैसे दबाना है। आप इनसिक्योर दिखते हैं, लोग आपकी बाउंड्रीज तोड़ देंगे। आप ओवर हैप्पी दिखते हैं, लोग समझ जाते हैं कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है। पब्लिक में इमोशन दिखाना आपकी आत्मा की खिड़की खोलने जैसा है, और हर देखने वाला आपके अंदर झांक लेता है। अध्याय 2, डार्क साइकोलॉजी कहती है, लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। लोग आपके इमोशंस नहीं देखते, वे देखते हैं इस इंसान को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, लोग आपकी भलमनसाहत को कमजोरी मान लेते हैं। आप दुखी दिखे, वे आपको इग्नोर करेंगे। आप गुस्सा दिखे, वे आपको कमजोर मानेंगे। आप डर दिखाए, वे आप पर हावी हो जाएंगे। आप ईमानदार दिखें, वे उसे इस्तेमाल करेंगे। आप बहुत एक्साइटेड हो, वे आपको हल्के मिलेंगे। इमोशन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, कंट्रोल पावर, और पावर कभी भी पब्लिक में नहीं खोनी चाहिए। अध्याय 3, पब्लिक में रोना, टूटना, पैनिक होना, ये सब आपकी इज्जत खत्म करता है। पब्लिक सिंपैथी नहीं देती, पब्लिक सिर्फ जजमेंट देती है। आप रोए, लोग 30 सेकंड समझेंगे, लेकिन 3 साल याद रखेंगे। आप टूटे हुए दिखे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आपने पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन दिखाया, वे आपकी सीरियसनेस खत्म कर देंगे। लोग इमोशनली अनस्टेबल लोगों को जहर की तरह अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर लोग लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं, और कोई बोझ नहीं उठाना चाहता। अध्याय 4, पब्लिक में इमोशन दिखाना आपको प्रेडिक्टेबल बनाना। डार्क साइकोलॉजी में प्रेडिक्टेबल पर्सन सबसे आसान टारगेट होता है। अगर लोगों को पता चल गया आप कब गुस्सा होते हैं, कब उदास होते हैं, कब इनसिक्योर होते हैं, कब डरते हैं, कब खुश होते हैं, तो वे आपको शतरंज के मोहरे की तरह चलाएंगे। अ प्रेडिक्टेबल मैन इज अ डिफीटेड मैन। जो दिखता है वही हारा हुआ होता है। एक मैकियावेली व्यक्ति कभी अपनी भावनाएं नहीं दिखाता, क्योंकि अगर दुश्मन आपकी भावनाएं पढ़ ले तो वो आपकी डायरेक्शन तय कर लेता है। अध्याय 5, पब्लिक में इमोशनल रिएक्शन, कंट्रोल का लॉस। जिस क्षण आप भावनाओं में रिएक्शन देते हैं आपने कंट्रोल खो दिया। आप चिल्लाए, सामने वाला जीत गया। आप डिफेंसिव हुए, सामने वाला सुपीरियर हो गया। आप गुस्सा हुए, सामने वाला काम दिखकर पावर ले गया। आप हर्ट दिखे, सामने वाला मोरल एडवांटेज ले गया। इमोशन रिएक्शन, रिएक्शन वीकनेस, वीकनेस लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस। पब्लिक में शांत रहना आपको पावरफुल दिखाता है, क्योंकि कामनेस डर पैदा करती है। लोग शांत इंसान से डरते हैं, क्योंकि शांत व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल होता है
और अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति कभी भी खतरा बन सकता है। अध्याय 6। लोग भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग सेल्फ कंट्रोल को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं, लोग मानेंगे कि आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं, और जो खुद पर कंट्रोल रखता है उसके ऊपर दुनिया कंट्रोल नहीं रख सकती। सक्सेसफुल लोग इमोशंस छुपाते नहीं, बल्कि इमोशंस मास्टर करते हैं। मास्टर्ड इमोशन पावर, डिस्प्लेड इमोशन वीकनेस। अध्याय 7। पब्लिक में अपनी भावनाएं न दिखाने से आप कैसे पावरफुल दिखते हैं। जब आप भावनाएं छुपाते हैं, आप एक ऑरा बनाते हैं। लोग आपकी सीमाएं क्रॉस नहीं करते, लोग आपकी कमजोरी नहीं ढूंढ पाते, लोग आपसे दूरी नहीं बनाते, लोग आपका सम्मान करते हैं, लोग आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं, लोग आपसे डरते भी हैं। आपकी साइलेंस इटसेल्फ बिकम्स अ वेपन, आपकी ब्लैंक फेस इटसेल्फ बिकम्स अ मिस्ट्री, आपका कंट्रोल्ड रिएक्शन इटसेल्फ बिकम्स डोमिनेंस। अध्याय 8। पब्लिक इमोशनल कंट्रोल कैसे विकसित करें। अब असली हिस्सा, आप खुद को कैसे बचाएं। 1। न्यूट्रल फेस प्रैक्टिस। हर इमोशन पर न्यूट्रल रिएक्शन, चेहरे पर स्थिरता। 2। ब्रेथ कंट्रोल, जैसे ही आप इसमें गुस्सा या डराए। 3। गहरी सांसें लें, तुरंत दिमाग रीसेट हो जाता है। 3। डिले रिस्पॉन्स, पब्लिक में 10 सेकंड पॉज आपकी ताकत है। 4। लो वॉइस स्ट्रैटेजी, शांत, धीमी, स्टेडी आवाज, उच्च स्तर का सेल्फ कंट्रोल। 5। इमोशनल बाउंड्री, पब्लिक में किसी को ये अधिकार न दें कि वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सके। 6। नेवर एक्सप्लेन इमोशंस, कभी मत बताइए मैं दुखी हूं, मैं नाराज हूं, मैं इनसिक्योर हूं। ये आपके खिलाफ जाता है। अध्याय 9। सबसे बड़ा नियम, अपनी भावनाएं पब्लिक में नहीं, अपने कमरे में दिखाएं। दुनिया आपकी भावनाओं को हील नहीं करेगी, वो आपके इमोशंस को याद रखेगी और कभी कभी आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। लेकिन आपका कमरा, आपका तकिया, आपकी डायरी, आपका भगवान, वही आपकी भावनाएं सुरक्षित है। दुनिया आपकी मुस्कान देखे, आपकी स्थिरता देखे, आपकी ताकत देखे, आपका दर्द आपके भीतर रहे, आपके कंट्रोल में रहे। आउटरो, अंतिम संदेश। दुनिया में 2 तरह के लोग चलते हैं। एक वो जो अपनी भावनाएं पब्लिक में बहा देते हैं और फिर खुद बजाते हैं। दूसरे वो जो अंदर आग रखते हैं और बाहर बर्फ। बाहर स्थिर, अंदर गहरा, बाहर शांत, अंदर तूफान। यही मानसिक शक्ति है, यही डार्क साइकोलॉजी की समझ है, यही सेल्फ मास्टरी है। याद रखिए, जो अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखता है, दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाती है।